क्या आपने कभी सुना है कि एक स्त्री ही दूसरी स्त्री को गर्भवती कर सकती है? जी हां, यह अजीब लेकिन सच्चा घटना है जिसका जिक्र हमारे पुराणों में भी मिलता है। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें धर्म, भक्ति और इतिहास का अनोखा संगम है। यह कहानी सिर्फ किसी बालक के जन्म की नहीं, बल्कि उसकी महानता और उसकी सेवा से जुड़ी है, जिसने पूरे संसार में लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। इस कथा में आपको मिलेगा रहस्य, चमत्कार और एक ऐसा अद्भुत घटनाक्रम जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। मित्रों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे एक स्त्री की शक्ति से दूसरी स्त्री गर्भवती हुई और उस गर्भ से कौन सा तेजस्वी बालक जन्मा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक समय की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी के साथ अपने दिव्य महल में विराजमान थे। देवी रुक्मिणी ने प्रभु के चरणों में शीश झुकाकर हाथ जोड़ विनम्र भाव से नमन किया। भगवान श्री कृष्ण मधुर मुस्कान के साथ बोले, हे प्रिय रुक्मिणी, निश्चय ही आपके हृदय में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई है जिसका समाधान आप चाहती हैं। निसंकोच होकर कहिए, हम अवश्य आपकी शंका का निवारण करेंगे। देवी रुक्मिणी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि एक स्त्री ने दूसरी स्त्री को गर्भवती कर दिया। यह बात सुनकर मेरा मन अत्यंत चकित है। क्या यह संभव है प्रभु? क्या यह केवल कोई कल्पना है या वास्तव में कोई दिव्य घटना घटित हुई थी? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवी रुक्मिणी, यह कोई सामान्य कथा नहीं, अपितु यह धर्म, अध्यात्म और आस्था का संगम है। यह घटना सत्य है और इसका उल्लेख वायु पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, महाभारत, भागवत पुराण और वाल्मीकि रामायण जैसे अनेक ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। यह कथा उस परम आस्था की प्रतीक है जहां एक स्त्री की पवित्रता और दूसरी स्त्री की श्रद्धा ने मिलकर एक अद्भुत संयोग को जन्म दिया था। एक समय की बात है जब एक महान राजा की दो रानियां थीं। दोनों रानियां एक दूसरे से अत्यंत स्नेह रखती थीं, परंतु राजा के वंश में कोई संतान नहीं थी। दोनों प्रतिदिन ईश्वर की आराधना करती, व्रत और तप करती, किंतु उन्हें मातृत्व सुख प्राप्त न हुआ। एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी से कहा, हे सखी, यदि हमारा तप और श्रद्धा सच्ची है तो ईश्वर हमें अवश्य आशीर्वाद देंगे, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो। उनके इस पवित्र भाव से देवता प्रसन्न हो गए। उसी रात एक अद्भुत घटना घटी। बड़ी रानी के स्पर्श और आशीर्वाद से छोटी रानी के गर्भ में दिव्य ज्योति का संचार हुआ। वह कोई लौकिक गर्भ नहीं था, बल्कि तप, श्रद्धा और मातृत्व की शक्ति का संगम था। समय बीतने पर उसी पवित्र गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसकी आभा सूर्य के समान थी। उसका तेज समस्त दिशाओं में फैल गया और उसके कर्म आज भी इस पृथ्वी पर कल्याण का कारण बने हुए हैं। हे रुक्मिणी, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब आस्था और पवित्रता एक हो जाती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह स्त्रीत्व की परम शक्ति का प्रतीक है, वही शक्ति जो सृष्टि की जननी है। भगवान के वचन सुनकर देवी रुक्मिणी की आंखें श्रद्धा से भर उठीं। उन्होंने करबद्ध होकर श्रद्धा भरे स्वर में कहा, हे प्रभु, निश्चय ही स्त्री ही सृजन की मूल शक्ति है। उसकी पवित्रता और भावना से ही यह समस्त सृष्टि संचालित होती है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, हे प्रिय, जो स्त्री श्रद्धा, प्रेम और करुणा से भरी होती है, वही स्वयं सृजन का स्वरूप है, वही जीवन की आधारशिला है। कि मनुष्य को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और जीवन भर उसी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। किंतु मैं देखती हूं कि कुछ पुरुष अनेक बार विवाह कर लेते हैं और अनेक स्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं। क्या यह उचित है? अब यह कथा आगे बढ़ेगी और भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी को इस प्रश्न का उत्तर देंगे। यह रहस्यमयी कथा आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकती है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक और अंत तक सुने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे रुक्मिणी, यह प्रश्न न केवल व्यक्तिगत है बल्कि समाज और धर्म से जुड़ा हुआ भी है। मैं तुम्हें एक प्रेरक कथा सुनाऊंगा, परंतु शर्त यह है कि तुम इसे पूर्ण श्रद्धा और धैर्य से सुनोगी। देवी रुक्मिणी ने नमन कर कहा, हे प्रभु, मैं वचन देती हूं कि इसे अंत तक सुनूंगी
और आपकी दी हुई सीख को स्वर्ग नरक में जहां चले वहां प्रसारित करूंगी। कृपया कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। प्राचीन समय की बात है। मिथिलापुर नामक नगर में चंद्रभान नामक एक चोर रहता था। जीवन यापन के तारे टोटके और छोटे मोटे चोरियों से वह अपने परिवार का पालन करता था, परंतु उससे मिलने वाला धन इतना नहीं था कि घर की व्यवस्था ठीक ढंग से चल पाती। एक दिन उसके हृदय में विचार उभरा, यदि छोटी चोरी पकड़े जाने पर भी सजा समान है तो फिर क्यों ना एक बड़ी चोरी कर जाऊं। इस विचार से प्रेरित होकर चंद्रभान ने राजा के राजकोष की लूट की योजना बनाई। पूर्ण तैयारी के साथ एक रात वह गुप्त रूप से राजमहल में प्रवेश कर गया और वहां उस स्थान तक पहुंचा जहां राजा का खजाना रखा था। परंतु आते ही उसने देखा कि खजाने की सुरक्षा अत्यंत कड़ी है। अनेक प्रहरी तैनात थे, पहरा सख्त था। यह दृश्य देखकर चंद्रभान का मन भय से कांप उठा। उसने सोचा, यदि मैं कोशिश करूंगा तो जीवन की प्रतिभा भी जा सकती है। सोचते सोचते उसने वापसी का निश्चय कर लिया, परंतु फिर उसका मन बदल गया। खाली हाथ लौटने से बेहतर है कुछ लेकर जाऊं ताकि यह आना व्यर्थ न जाए। उसने एक और योजना बनाई। राजा के शयन कक्ष में जाकर राजा के वस्त्र पहन लेगा। सैनिक उसे राजा समझकर शंका न करेंगे और वह खजाने को बाहर निकाल लेगा। धीरे धीरे चंद्रभान शयन कक्ष की ओर बढ़ा। उसने पर्दा हटाकर भीतर झांका। जो दृश्य उसने देखा वह देखकर वह स्तब्ध रह गया। राजा गहरी निद्रा में सो रहे थे और रानी सुदर्शना आधे वस्त्रों में शैया पर बैठी हुई थी। चंद्रभान के धड़कते दिल ने उसे एक दीवार के पीछे छिपने पर मजबूर कर दिया। वह सोच रहा था कि जब रानी सो जाएंगी तभी आगे की योजना बनाऊंगा। परंतु देर तक प्रतीक्षा करने पर भी जब संदेह हुआ तो उसने धीरे से फिर से झांका। रानी जागी हुई थी। अचानक उसकी घबराहट में हाथ से फूलों का गुलदस्ता गिर पड़ा। उस आवाज से राजा तो नहीं जागे, पर रानी सुदर्शना तीव्र गति से बाहर आईं। उन्होंने तलवार निकालकर चंद्रभान की गर्दन पर रख दी और कठोर स्वर में कहा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? सच सच बताओ, नहीं तो यही समय है जब तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। चंद्रभान भय से पसीने से तरबतर था। कांपती आवाज में उसने हाथ जोड़कर कहा, रानी साहिबा, मुझ पर दया कीजिए। मैं एक गरीब चोर हूं। अपने परिवार का पेट पालने के लिए चोरी करता हूं। यदि आप मुझे मार देंगी तो मेरे नन्हे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कसम है, अब मैं दोबारा आपकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करूंगा। मुझ पर रहम करें। रानी सुदर्शना ने उसे घबराया और सहमा हुआ देखा। कुछ क्षण के लिए वे विचार मग्न रहीं, फिर गंभीर स्वर में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं, परंतु एक शर्त पर। चंद्रभान भय से बोला, कौन सी शर्त रानी साहिबा? रानी ने उसकी आंखों में देखते हुए शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, राजा, मुझे ठीक ढंग से समय नहीं देते। वे सदैव व्यस्त या निद्रालु रहते हैं। इस समय मुझे एक पुरुष की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे रुक्मिणी, कथा का अगला प्रसंग सुनो। यह वह मोड़ है जहां मानव स्वभाव, परिस्थिति और धर्म की परीक्षा होती है। रानी सुदर्शना ने कठोर मनोबल से कहा, यदि तुम मेरे साथ समय बिताओगे, मेरी इस व्याकुलता को शांत करोगे, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अन्यथा इसी क्षण तुम्हारे प्राण छीन लिए जाएंगे। यह सुनकर चंद्रभान का भय और भी बढ़ गया। थर थर कांपते स्वर में उसने कहा, रानी साहिबा, आप यह क्या कह रही हैं? आप राजा की रानी हैं और मैं एक सामान्य चोर। हमारी क्या समानता? यह मैं कैसे कर सकता हूं? मैं ऐसे पाप से दूर ही रहना चाहता हूं। रानी ने तलवार और भी निकट कर दी और ठंडे स्वर में कथित, बहुत विचार मत करो। यदि जीवन प्रिय है तो जैसा कहा गया है वैसा करो, अन्यथा अपने भाग्य के लिए तैयार हो जाओ। चंद्रभान का मन टूट सा गया। उसने भीतर ही भीतर गिनती की। यदि शर्त न मानी तो मृत्यु निश्चित, और यदि मानी भी तो क्या बचने की कोई गारंटी है? वह चित्त विचलित हो उठा। प्रगाढ़ चिंतन के बाद उसने चालाकी से एक अनुरोध किया, रानी साहिबा, कृपा कर मुझे 2 क्षण दीजिए। मुझे तुरंत वहां कुछ आवश्यक कार्य करने जाना है। बस 2 मिनट दें, फिर मैं आपकी हर शर्त मान लूंगा। रानी ने असमंजस में अनुमति दे दी।
चंद्रभान वहां से बाहर निकला और वह अवसर पाकर त्वरित भागने लगा, किंतु महल के द्वार पर पहरेदार ने उसे धरा। कठोर स्वर में पूछा गया, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? चंद्रभान ने सच का आंशिक वर्णन करते हुए कहा कि वह चोरी की नीयत से आया था। रानी ने पकड़ लिया और छोड़ने के बदले अनैतिक शर्त रखी। वे बोले कि वे उस कृत्य को शांतिपूर्वक टालकर भाग निकले, परंतु पहरेदार ने उसके उद्धरण पर एक कठोर शर्त रख दी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर तुम वापस जाकर रानी से कहो कि तुम उसकी शर्त मानने के लिए तैयार हो, पर पहले उसे खुद राजा का वध करना होगा। यह सुनकर चंद्रभान की दशा और भी दुष्कर हो गई। उसे लगा यदि पहले ही वह रानी के साथ रहता तो शायद बचावनों का मार्ग होता, पर अब तो जीवन का संदेह ही सर पर मंडरा रहा था। बेबसी में उसने वापसी की राह चुनी और रानी के सम्मुख जाकर कह दिया, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं, पर भय यह है कि यदि राजा ने हमें एक साथ देखते पाया तो दोनों का संहार निश्चित है। अतः यदि तुम मेरे साथ निडर होकर रहना चाहती हो तो तुम्हें एक बड़ा कठोर कर्म करना होगा, स्वयं राजा का वध करना होगा, तभी हम साथ रह सकते हैं। यदि तुम ऐसा न कर सकती हो तो मेरे प्राण लेना ही उचित होगा। वासना और क्रोधित मनोदशा में डूबी रानी कुछ क्षण ठहरी, फिर अंततः ठान ली। उसने तलवार उठाई और सोते हुए राजा का वध कर दिया। पूरा कक्ष रक्त से लाल सा हो गया और रानी कुछ पल के लिए भार से बेहोश हो गई। इस भयावह दृश्य ने चंद्रभान को अवसर दिया। वह तुरंत वहां से पलायन कर गया। सूर्योदय के साथ ही महल में हाहाकार मच गया। सभी राजा के हत्यारे की खोज करने लगे, पर कोई भी सत्य का पता न लगा सका। रानी सुदर्शना शोके में विलाप कर रही थी। केवल एक प्रहरी ऐसे थे जो सच्चाई जानते थे, पर उन्होंने उस रहस्य को किसी से प्रकट नहीं किया। राजा के अंत्येष्टि की तैयारियों के बीच रानी सुदर्शना ने घोषणा कर दी कि वह अपने पति के साथ सती जाना चाहती है। यह सुनकर सबके मन के संशय दूर हो गए, क्योंकि जो स्त्री स्वयं सती होने जा रही हो वह अपने ही पति की हत्यारिणी कैसे हो सकती है। रानी ने साज श्रृंगार किया और दृढ़ मन से राजा की चिता पर बैठ गई। राज्य के सभी मंत्री, सैनिक और नगरवासी एक एक कर चिता पर लकड़ी रखकर नमन करते हुए लौट गए। अंत में वह प्रहरी आया, वही प्रहरी जिसे इस रहस्य का थोड़ा ज्ञान था। वह धीरे से आगे बढ़ा। चिता पर लकड़ी रखते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, रानी साहिबा, आप तो अब सती होने जा रही हैं, पर जाने से पहले इतना तो बता दीजिए, राजा की हत्या किसने की थी, आपने या चंद्रभान चोर ने? यह सुनते ही रानी क्षण भर के लिए चौंक उठी। उसे समझ में आ गया कि यह प्रहरी भी उस छिपे हुए सत्य से परिचित है। कुछ पल मौन रहने के बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, सुनो प्रहरी, न तो मैंने राजा की हत्या की और न ही चंद्रभान ने। यदि तुम वास्तव में इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक स्थान पर जाना होगा। रानी ने आगे कहा, नगर के पश्चिम दिशा में घने वन के मध्य एक वृद्ध सन्यासिनी माता सावित्री रहती है। यदि सत्य जानने की इच्छा है तो वहां जाओ, वहीं तुम्हें सब बताएंगी। प्रहरी के मन में जिज्ञासा जाग उठी। अगले ही दिन वह रानी द्वारा बताए मार्ग पर चल पड़ा। वन में पहुंचते ही उसने देखा एक शांत कुटिया के बाहर एक तेजस्वी वृद्धा खड़ी थीं, जिनके नेत्रों में ज्ञान की ज्योति जल रही थी। प्रहरी उनके चरणों में गिर पड़ा और विनम्रता से बोला, मां, मैं यह जानने आया हूं कि हमारे राजा की हत्या किसने की। सन्यासिनी सावित्री मुस्कुराई और बोली, पुत्र, सत्य जानना सरल नहीं होता। पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक भेड़ बंधी है, जाकर उसका वध करो। प्रहरी ने आज्ञा का पालन किया। उसने तलवार उठाई और एक ही वार में भेड़ का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सिर पृथ्वी पर गिरा, उसकी हड्डियों में से चमचमाते दांत नीचे गिरे और फिर वह कटा हुआ सिर आकाश में उड़ने लगा। सन्यासिनी ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, इस उड़ते हुए सिर का पीछा करो। यह तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां राजा की मृत्यु का रहस्य छिपा है। प्रहरी ने तलवार संभाली और उस सिर के पीछे पीछे चल पड़ा। सिर आकाश में चमकते हुए उड़ता जा रहा था, कभी बादलों के बीच, कभी पेड़ों के ऊपर। अंततः वह एक घने अंधकारमय जंगल में जा पहुंचा, जहां चारों ओर सन्नाटा था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल गुफा थी, वही स्थान
जहां वह सिर जाकर गिर पड़ा। प्रहरी ठिठक गया। मन में प्रश्न उठा, क्या यही वह स्थान है जहां सत्य छिपा है? उसी क्षण गुफा के भीतर से हल्की हलचल हुई। वह गुफा एक भयंकर राक्षस की थी जो अपनी पुत्री के साथ वहीं निवास करता था। उस समय राक्षस भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था और गुफा में उसकी पुत्री अकेली थी। राक्षसी कन्या ने जब किसी मनुष्य की गंध महसूस की तो चौंक उठी। उसने सोचा, कोई मनुष्य यहां तक पहुंचा है। वह बाहर आई और जब उसकी दृष्टि उस वीर प्रहरी पर पड़ी तो वह कुछ क्षण उसे निहारती रह गई। उसने सोचा, यदि इसे मार दूं तो यह मेरा भोजन बन सकता है, लेकिन यदि इसे जीवित रखूं तो यह मेरे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यही सोचकर उसने अपना भयंकर रूप त्याग दिया और एक अत्यंत सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। उसके सौंदर्य से पूरा गुफा मंडल आलोकित हो उठा। वह मधुर मुस्कान के साथ बोली, वीर, भय मत करो, तुम थके हुए लगते हो, भीतर आओ, विश्राम करो। रक्षक उसके मोहक रूप को देखकर मोहित हो गया। वह गुफा के भीतर चला गया और राक्षसी कन्या के माया जाल में बंध गया। समय बीतता गया, उनके बीच गहरा संबंध बन गया। रात ढलने लगी। जब राक्षसी कन्या को झांत हुआ कि उसका पिता लौटने वाला है तो उसने तुरंत एक मंत्र पढ़ा और रक्षक को एक मक्खी में बदलकर गुफा की दीवार पर चिपका दिया। कुछ देर बाद राक्षस आया और गर्जना की, यह कैसी गंध है, मुझे मनुष्य की उपस्थिति महसूस हो रही है। राक्षसी कन्या बोली, पिताश्री, आप व्यर्थ संदेह कर रहे हैं। इस निर्जन वन में कौन ऐसा होगा जो आपके भयावह रूप के होते यहां आने का साहस करे? यदि कोई आया भी होता तो मैं उसे क्षण भर में चबा जाती। राक्षस उसकी बातों में आ गया और भीतर चला गया। इस प्रकार हर रात राक्षसी कन्या उस प्रहरी को पुनः मनुष्य का रूप देती, उससे बातें करती और प्रगाढ़ स्नेह में समय व्यतीत करती। लेकिन भोर होते ही वह फिर से उसे मक्खी में बदल देती और दीवार पर चिपका देती। दिन बीतते गए। प्रहरी अब उसी गुफा में रहने लगा। कभी कभी उसे अपने घर, अपने परिवार और अपने बच्चों की याद आती, पर राक्षसी के मोह और उसके मंत्र बल के कारण वह वहां से निकल नहीं पा रहा था। फिर एक दिन उसे अवसर प्राप्त हुआ और उसने रात के अंधकार में वहां से निकलने में सफलता पाई। वह कई दिनों तक जंगलों और पथों में भटकता रहा और अंततः अपने नगर मिथिलापुर पहुंचकर अपने बच्चों से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन कहा, धन्य हुआ, मैं वहां से मुक्त हो गया, नहीं तो यह अप्सरा मुझे और कितने दिनों तक अपनी माया में बांध कर रखती। समय बीतता गया, पर एक दिन उस प्रहरी के मन में फिर से राक्षसी का स्मरण जाग उठा। उसका मन दिन रात उसी के रूप, सौंदर्य और अनुपम आकर्षण में खोया रहने लगा। उसकी चित्त व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि न खाने पीने का ध्यान रहा, न किसी सुख की अनुभूति। केवल यही विचार सताने लगे कि किस प्रकार वह दोबारा उस अप्सरा से मिल सके। धीरे धीरे उसकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि उसने पुनः वहां जाने का निश्चय किया। विचार किया, पिछली बार साध्वी मां सावित्री ने मुझे वहां भेजा था, मैं मार्ग में ही विफल हो गया। अब तो मुझे मार्ग भी याद नहीं, क्यों ना इस बार साध्वी मां की सहायता ली जाए। विचार कर वह साध्वी मां सावित्री के आश्रम पहुंचा और विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, हे मां, कृपया मुझे एक बार पुनः उस स्थान पर भेज दीजिए जहां आपने पहले भेजा था। साध्वी सावित्री ने उसकी माया और वासना की प्रकृति समझते हुए गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, पहले वहां एक भेड़ थी जिसकी बलि देने तुम गए थे, अब वह भी नहीं रही तो मैं तुम्हें वहां कैसे भेज सकती हूं? प्रहरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मां, मैं जीवन भर आपका दास बनकर रहूंगा, बस मुझे एक बार फिर उस अप्सरा से मिलने का अवसर दीजिए। साध्वी ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूं, परंतु इसके लिए तुम्हें अपने पुत्र को मेरे पास लाना होगा। प्रहरी हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात, मैं उसे अभी बुलाता हूं। उसने अपने पुत्र को बुलाया। साध्वी ने कहा, जिस प्रकार तुमने भेड़ की गर्दन काटी थी, ठीक उसी प्रकार अपने पुत्र की गर्दन काटो। जैसे ही उसका सिर हवा में उड़े, उसे पकड़ लेना, वही सिर तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगा। वासना के बंधन में अंध प्रहरी तुरंत तलवार उठाने लगा, पर सन्यासिनी सावित्री ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रुको,
यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। न तो राजा की हत्या किसी चोर ने की, न रानी ने। इस वासना के भूत ने कुछ नहीं किया, ठीक वैसे ही जैसे तुम अपने पुत्र का बलिदान देने को तैयार थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी से कहा, हे रुक्मणी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। किसी भी स्थिति में 3 प्रकार की स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहली, झूठ बोलने वाली स्त्री। यदि कोई स्त्री बार बार झूठ बोलती है तो उस पर भरोसा करना घातक हो सकता है। झूठ बोलना किसी भी रिश्ते की नींव को कमजोर करता है। ऐसा व्यवहार न केवल संबंधों में दरार पैदा करता है बल्कि विश्वास को भी नष्ट कर देता है। दूसरी, स्वार्थी और लालची स्त्री। ऐसी स्त्री केवल अपने स्वार्थ और इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों का उपयोग करती है और किसी अन्य की भावनाओं की परवाह नहीं करती। यदि आप ऐसे स्त्री पर विश्वास करते हैं तो आपको भावनात्मक, आर्थिक और मानसिक स्तर पर धोखा मिल सकता है। तीसरी, वफादार न रहने वाली स्त्री। यदि कोई स्त्री निष्ठा और समर्पण की कमी दिखाती है तो यह सबसे खतरनाक संकेत है। निष्ठा किसी भी रिश्ते की नींव होती है। ऐसी स्त्री कभी भी विश्वासघात कर सकती है। उसके साथ संबंध रखना मानसिक और भावनात्मक पीड़ा दे सकता है। कोई भी रिश्ता जो प्रेम और विश्वास पर आधारित हो, यदि उसमें निष्ठा का अभाव हो तो वह अंततः टूट ही जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी से बोले, देवी रुक्मणी, अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। क्या यह पाप नहीं है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखे? देवी रुक्मणी, मानव जीवन में रिश्तों का अत्यंत महत्व है। इनमें सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण रिश्ता विवाह है। विवाह केवल 2 व्यक्तियों का शारीरिक संबंध नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक बंधन भी है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाता है तो यह न केवल अनैतिक है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी पाप माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि आत्माओं का पवित्र मिलन है। भारतीय संस्कृति में पति पत्नी का संबंध पूर्ण विश्वास, सम्मान और प्रेम पर आधारित होता है। विवाह के समय पति अपनी पत्नी के प्रति निष्ठा, समर्पण और जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा करता है। ऐसे में किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाना पत्नी के विश्वास को तोड़ना और विवाह की गरिमा का उल्लंघन करना है। निष्ठा और समर्पण विवाह के मूल स्तंभ हैं। यदि इनमें कमी आए तो रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। धार्मिक दृष्टि से विवाह का महत्व अत्यंत पवित्र है। वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में पति पत्नी के संबंध को दिव्य बंधन के रूप में दर्शाया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि किसी भी रिश्ते में सत्य, विश्वास और सम्मान आवश्यक हैं। यदि कोई व्यक्ति पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखे तो यह उसके चरित्र, नैतिकता और धार्मिकता पर प्रश्न उठाता है। विवाह में लिए गए वचनों का अत्यधिक महत्व है। हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह के समय पति पत्नी 7 वचन लेते हैं जो जीवन भर एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहने, सम्मान देने और साथ निभाने की प्रतिज्ञा होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन वचनों को तोड़ता है तो यह न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है बल्कि उसे सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि उनके परिवार और संपूर्ण समाज का भी महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसे धर्म और नैतिकता के आधार पर सुदृढ़ बनाए रखना आवश्यक है। नंदग्राम के एक गांव में 2 परिवार रहते थे। दोनों परिवार आपस में घनिष्ठ थे और उनके जीवन में सदा खुशियां बनी रहती थीं। जहां भी वे कार्य करते, साथ रहते और साथ घर लौटते। इन दोनों परिवारों में एक पुत्री थी जो उनके जीवन में अपार आनंद लाती थी। हालांकि उन्हें पुत्र की कमी थी, पर बेटियों की उपस्थिति से उनका जीवन आनंदमय बना रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनके घर एक पुत्र का भी जन्म हुआ। पहले केवल बेटियां थीं जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थीं। अतः दोनों परिवारों ने निर्णय किया कि उनकी बेटियों का विवाह एक ही घर में किया जाए। परंतु उसी परिवार में एक बुजुर्ग महर्षि विश्वामित्र थे। उन्होंने समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों मेरे लिए पुत्र समान हो।
भले ही अलग अलग परिवार से हो, पर साथ रहते हो। मेरा अनुभव कहता है कि यदि तुम अपनी बेटियों का विवाह एक ही घर में करोगे तो भविष्य में उनके बीच मतभेद और कलह की संभावना बढ़ सकती है। बुजुर्ग के शब्दों पर दोनों परिवारों ने गहन विचार किया और सहमति दी कि वे सही कह रहे हैं। अतः यह तय हुआ कि दोनों बेटियों का विवाह अलग अलग घरों में होगा। कुछ महीनों बाद विवाह की तिथि भी निश्चित हुई। विवाह का शुभ दिन आया। दोनों बहनें सूर्य और चंद्रिका अत्यंत सुंदर थीं। बड़ी बहन सूर्य का रंग थोड़ा सांवला था, जबकि छोटी चंद्रिका गोरी। सूर्य का रहन सहन उत्तम था, वहीं चंद्रिका घर के कामों में कम रुचि लेती थी, हालांकि थोड़ा बहुत काम कर लेती थी। दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा था। समय आया और दोनों बहनों की शादी एक ही दिन तय हुई। विवाह के बाद सूर्य अपने ससुराल द्वारिकापुर पहुंची। उसका रंग सांवला था। जब उसके पति अर्जित ने उसे पहली बार देखा तो उसकी आंखों में प्रसन्नता की बजाय थोड़ी असंतोष की झलक दिखाई दी। अर्जित ने खुद को समझाने की भरसक कोशिश की, परंतु वह अपनी पत्नी सूर्य की ओर आकर्षित नहीं हो सका। धीरे धीरे उसने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और अपने माता पिता से भी झगड़ने लगा। बार बार वह कहता, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे उस लड़की से मिलवाओ, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मेरे लिए आपने एक सांवली लड़की चुन ली। मैं इसके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगा। उसके माता पिता ने उसे समझाने का प्रयत्न किया। बेटा, यह लड़की काली नहीं है, बस थोड़ी सांवली है। हम भी सांवले हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए थी? हमने विवाह किया, हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है, हमारे बच्चे हुए और अब तुम्हारी भी शादी हो गई है। तुम ऐसे तर्क कर रहे हो जैसे यह कोई जहरीला सांप हो। तुम्हें इसके साथ ही जीवन बिताना है। पर अर्जित यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था और क्रोध में बोला, नहीं, मैं अपना जीवन इसके साथ कभी नहीं बिताऊंगा। इस बीच उसकी पत्नी सूर्य इस बात से बहुत आहत और अंदर ही टूट रही थी। उसी गांव में एक बुजुर्ग महिला मां यशोदा भी रहती थीं, जिन्हें सब प्यार से आंटी आंटी कहकर बुलाते थे। जब उन्हें इस स्थिति का पता चला तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उनका मानना था कि जब कोई लड़की किसी घर की बहू बनती है तो वह उस घर की बेटी के समान होती है। बुजुर्ग महिला ने उस परिवार के घर जाना शुरू किया। एक दिन बहू से मिलने के बहाने वे वहां पहुंची। सूर्य को देखकर उन्होंने कहा, अरे, यह बहू तो सच में बहुत सुंदर है। यह सुनकर बाहर बैठा अर्जित अंदर आया और हैरानी से बोला, आंटी, आपको मेरी पत्नी पसंद आई? मुझे इसमें कौन सी खूबसूरती नजर आ रही है? मुझे तो यह बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती। मां यशोदा मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम्हारी पत्नी लाखों में एक है। यह सच में सुंदर है। यदि तुम इससे दूर हो जाओगे तो केवल दुख और परेशानियां बढ़ेंगी। तुम्हारी पत्नी का स्वभाव और जीवन शैली बहुत अच्छी है। तब अर्जित ने कहा, नहीं, मुझे उसकी छोटी बहन चंद्रिका से शादी करनी है। वह गोरी और अच्छी भी है। मां यशोदा ने समझाया, बेटा, क्या विवाह केवल चेहरे की सुंदरता देखकर किया जाता है? अर्जित ने उत्तर दिया, मां यशोदा, पहले चेहरा देखा जाता है, बाद में स्वभाव। मां यशोदा हंसकर बोली, बेटा, अगर तुम्हारी पत्नी सुंदर हो लेकिन वह तुम्हारे माता पिता से झगड़ा करे, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार न करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह सुनकर अर्जित चुप हो गया। मां यशोदा ने आगे कहा, बेटा, तुम्हें जीवन उसी के साथ बिताना है। मैंने सुना है कि तुमने अपनी सुहागरात भी नहीं मनाई। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? अर्जित ने उत्तर दिया, यह लड़की मेरे भाग्य में लिखी थी। मेरे माता पिता ने जो किया वह मेरे भाग्य में था। यह नहीं होना चाहिए था। इतना कहकर वह निराशा में वहां से चला गया। मां यशोदा समझ गईं कि अर्जित के मन में क्या चल रहा है और सोचा, यदि कोई समाधान नहीं निकला तो इस लड़की का जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने 2 दिन तक स्थिति पर नजर रखी। इधर सूर्य भी परेशान थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, मेरे माता पिता ने मेरा विवाह ऐसे घर में क्यों कर दिया जहां मेरा पति मुझे स्वीकार ही नहीं कर रहा। फिर उसने सोचा, अगर मेरे पति के माता पिता भी सांवले हैं, उनकी बहन भी सांवली है और कोई उनकी बहन के साथ ऐसा करता तो वे कैसा महसूस करते। हालांकि उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। उन्होंने उसे पूरी तरह अपनाया और दिलासा दिया, बेटी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं।
एक स्त्री अपने प्यार और व्यवहार से पति का दिल जीत सकती है, बस धैर्य रखो। सूर्य सोचने लगी, आखिर मैं अपने पति का दिल कैसे जीत सकती हूं? जब भी उसके पति ने खाने के लिए कहा, उसने प्रेम से भोजन परोसा, लेकिन पति को क्रोध आता। कभी कभी वह स्वयं भी नहीं खाती। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अर्जित अपने मन की न सुनेगा। बार बार वह कहता, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, मैं अपने माता पिता को दोष दे रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिता सकता। तुम यहां से चली जाओ और दूसरा विवाह कर लो। यह सुनकर सूर्य बहुत दुखी हुई। उसने सोचा, अब मैं दोबारा कैसे विवाह कर सकती हूं? मेरे माता पिता ने मेरी शादी बड़ी मेहनत से करवाई है। यदि मैं मायके चली जाऊं तो समाज तिरस्कार की नजरों से देखेगा। बूढ़ी मां यशोदा बहुत समझदार थीं। वह सीधे ससुराल वालों के पास पहुंची और बोली, मैं एक ऐसा उपाय लेकर आई हूं जिससे तुम्हारा बेटा अपनी पत्नी को स्वीकार कर लेगा। सास ससुर चिंतित होकर बोले, मां यशोदा, कृपया हमें वह उपाय बताइए जिससे हमारा बेटा अपनी बहू को अपना ले। मां यशोदा मुस्कुराई और बोली, पहले मुझे बहू से मिलने दो। सास ससुर ने उन्हें सूर्य के कमरे में ले गए। वहां सूर्य बिस्तर पर बैठी रो रही थी। मां यशोदा ने प्यार से सूर्य के पास बैठकर कोमल स्वर में पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रही हो? आखिर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कौन सा दुख है? तुम्हारे सास ससुर तुम्हारा इतना साथ दे रहे हैं, फिर भी तुम इतनी उदास क्यों हो? सूर्य ने आंसू पोंछते हुए उत्तर दिया, मां यशोदा, अगर सास ससुर का साथ मिल भी जाए लेकिन पति ही अपनाने से इनकार कर दे तो एक स्त्री की जिंदगी अधूरी रह जाती है। यह सुनकर मां यशोदा मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर आई हूं जिन्हें अपनाकर तुम अपने पति को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हो। उन्होंने सास ससुर की ओर देखते हुए कहा, मां जी, बाबूजी, कृपया बाहर जाइए। मुझे अपनी बहू से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। जैसे ही सास ससुर बाहर गए, मां यशोदा सूअर के पास बैठ गईं और धीरे से बोली, बेटा, आज मैं तुम्हें 4 ऐसी खूबियों के बारे में बताऊंगी जो हर स्त्री में होनी चाहिए। यदि कोई स्त्री इन्हें अपनाए तो उसका जीवन खुशहाल और आनंदमयी बन सकता है। इन गुणों को अपनाकर वह अपने पति को हमेशा अपने वश में रख सकती है और उसका पति उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद मां यशोदा ने सूर्य से पूछा, क्या तुम अपने पति के साथ बिना कपड़ों के सोती हो? सूर्य चौंक गई और घबराकर बोली, दादी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपने पति के साथ बिना कपड़ों के कैसे सो सकती हूं? मां यशोदा हंसकर बोली, बेटा, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। वे एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे के साथ बिना किसी झिझक के रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम सारे कपड़े उतार दो, बल्कि हल्के और आकर्षक वस्त्र पहन सकती हो जिससे तुम्हारी सुंदरता और निखर जाए। इसे अपनाओ। तुम्हारा पति तुम्हारी ओर और आकर्षित होगा और धीरे धीरे तुमसे अधिक प्रेम करने लगेगा। सूर्य संकोच से बोली, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। मां यशोदा मुस्कुराई और समझाने लगी, आज से इसे अपना कर देखो। हमेशा हल्का सा श्रृंगार करके अपने पति के पास जाओ ताकि वह तुम्हारी सुंदरता में खो जाए। कुछ ही दिनों में वह खुद तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। इतना कहकर मां यशोदा कमरे से बाहर जाने लगी। तभी सूर्य ने पुकारा, बुआ जी, आपने कहा था कि 4 गुणों के बारे में बताएंगी, पर आपने तो सिर्फ एक ही बताया। मां यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले इस उपाय को आजमाओ। अगर इससे फर्क नहीं पड़ेगा तो बाकी के गुण भी बताऊंगी। सूर्य ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है बुआ जी, मैं इसे अपनाऊंगी। रात को जब अर्जित कमरे में आया तो हमेशा की तरह उसने अलग सोने की इच्छा जताई। घर में कमरों की कमी होने के कारण वह वहीं रह गया। उसने करवट लेकर सोने की कोशिश की। दूसरी ओर सूअर हल्के सुंदर वस्त्र पहनकर सजी संवरी बिस्तर पर लेटी हुई थी। आधी रात को जब अर्जित की नींद खुली, उसकी नजर सूअर पर पड़ी। उसकी आंखें वहीं ठहर गईं। मेरी पत्नी तो वास्तव में बहुत सुंदर है, उसने मन ही मन सोचा। अब भी वह उससे दूर भाग रहा था, पर सूअर का रूप और उसकी हर अदा उसे अपनी ओर खींच रही थी। सूअर की भी आंखें हल्की खुली। उसने देखा कि उसका पति उसे घूर रहा है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई।
उसने फिर से आंखें बंद कर सोने का नाटक किया ताकि अर्जित उसे यूं ही देखता रहे। अपनी खूबसूरती को और निखारने के लिए उसने हल्का सा करवट बदला। पति के मन में प्रेम उमड़ने लगा। उसने सोचा, मैं इतने दिनों से इससे दूर भाग रहा था, लेकिन यह सच में बहुत सुंदर है। धीरे धीरे वह अपनी पत्नी की ओर करीब आया। सुअर भी समझ गई कि उसकी कोशिशें रंग ला रही हैं। अब वह अपने पति को पूरी तरह अपने प्रेम में बांधने के लिए तैयार थी। पति ने धीरे से अपनी पत्नी की ओर देखा। तभी अचानक अलार्म की तेज आवाज गूंज उठी। अर्जित पहले से ही जाग रहा था और काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। वह अलार्म बंद करने के लिए घड़ी के पास गया, लेकिन जैसे ही अलार्म बंद किया, वापस बिस्तर पर आकर सो गया। थोड़ी देर बाद सुअर की नींद खुली। उसने अपने पति को जगाने की कोशिश की और कहा, आज काम पर नहीं जाओगे? पति गुस्से में बोला, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं जाऊं या नहीं? सुअर समझ चुकी थी कि धीरे धीरे उसका पति उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। अगली सुबह जब मां यशोदा आईं, उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारी यह तरकीब काम कर रही है? सुअर मुस्कुराई और बोली, मां, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन इसका असर धीरे धीरे दिखने लगा है। अगले दिन जब अर्जित काम से घर लौटा, उसने देखा कि उसकी पत्नी सुअर अत्यंत सुशोभित और सुंदर लग रही थी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बिस्तर पर लेट गया। यह देखकर सूर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों ने प्रेम और अपनापन से बातें की, जिससे उनका संबंध और भी दृढ़ और मधुर हो गया। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक दिन सूर गर्भवती हो गई। यह शुभ समाचार सुनते ही उसने तुरंत मां यशोदा को फोन किया और सब कुछ बताया। मां यशोदा अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, बेटी, यदि पत्नी चाहती है तो वह अपने पति को अपने अनुसार बदल सकती है, चाहे वह जैसा भी हो। सूर ने जिज्ञासावश पूछा, तो क्या अब आप मुझे वे 4 बातें बताएंगी? मां यशोदा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं हमेशा अपने पति के साथ बिना कपड़ों के सोना पसंद करती हूं। सूर यह सुनकर हैरान रह गई और पूछने लगी, लेकिन मां, इसके पीछे राज क्या है? मां यशोदा हंसते हुए बोली, बेटी, अब तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो चुका है। तुम्हें इन बातों की आवश्यकता नहीं रही, लेकिन हां, जब अगली बार आऊंगी तो जरूर बताऊंगी। इतना कहकर मां यशोदा वहां से चली गई। समय के साथ पति पत्नी का संबंध और गहरा हो गया। अर्जित अब अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करने लगा। धीरे धीरे यह बात उसके मित्रों के बीच चर्चा का विषय बन गई। जब मित्रों ने उसका मजाक बनाना शुरू किया तो अर्जित गुस्से में बोला, तुम लोगों ने मेरी पत्नी को देखा भी है? वह कितनी सुंदर है। मित्रों ने हंसते हुए कहा, हम तुम्हारी पत्नी को जानते हैं। वह पास के गांव में रहती थी और एक व्यापारी के यहां काम करती थी। उसकी त्वचा सांवली है। यह सुनकर अर्जित ने दृढ़ता से कहा, नहीं, वह सांवली नहीं बल्कि गोरी है, और उसकी सुंदरता हमारे गांव की सभी महिलाओं से कहीं अधिक है। पर जब मित्र बार बार हंसते रहे तो अर्जित गुस्से में बोला, आज से तुम मेरे मित्र नहीं रहे, क्योंकि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। समय बीतता गया। सूर्य पूरी तरह गर्भवती हो गई। उसने सोचा कि यह शुभ समाचार अपनी साली चंद्रिका को भी देना चाहिए। जब उसने अपनी साली को संदेश भेजा तो उसका पति भद्रसेन उससे मिलने के लिए निकला। जब वह अपनी साली के घर पहुंचा तो देखा कि उसकी साली बहुत कमजोर और दुबली पतली हो गई थी। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मेरी पत्नी गर्भवती हो गई, लेकिन उसकी बहन, जिसकी शादी मेरी शादी के समय हुई थी, अभी तक मां नहीं बन पाई। जब उसने यह बात अपनी पत्नी सूर्य को बताई तो सूर्य ने अपनी छोटी बहन चंद्रिका को बुलाया और प्रेम से पूछा, बहन, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तुम्हारी सेहत इतनी खराब क्यों हो गई और तुम मां क्यों नहीं बन पाई? सुनते ही चंद्रिका रोने लगी और बोली, बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं? सुंदर होने के बावजूद मुझे अपने पति का प्यार नहीं मिला। वह मुझसे दूर रहता है, दूसरी स्त्रियों से संबंध रखता है और मुझ पर अत्याचार करता है। इस पीड़ा के कारण मेरा मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। हमारे जीवन में संतान का सुख नहीं है। जब भी मैं कहती हूं कि हमें भी संतान चाहिए, वह गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम हमेशा बच्चा बच्चा करती रहती हो। सूअर का हृदय
यह सब सुनकर भारी हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी छोटी बहन की स्थिति उससे भी अधिक दयनीय है। तभी चंद्रिका के पति भद्रसेन के छोटे भाई यशपाल बोले, चिंता मत करो, एक पुराने गांव में बुजुर्ग चाची मां यशोदा रहती हैं, जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। उन्होंने कई जटिल समस्याओं का हल निकाला है। शायद वे भी कोई उपाय बता सकें। मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूं। यह कहते हुए वे तुरंत मां यशोदा के पास गए और उन्हें अपने घर ले आए। फिर उन्होंने मां यशोदा से कहा, मां, यह मेरी भाभी चंद्रिका है। इनकी समस्या बहुत गंभीर है। इनके पति इन्हें प्यार नहीं करते। इनका अब तक कोई संतान नहीं हुई और इनके पति का अन्य स्त्रियों से संबंध भी है। सब कुछ सुनने के बाद मां यशोदा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, जब तुम्हारे पति का मन ही कहीं और है और तुम्हारी मानसिक स्थिति भी खराब हो रही है, तो ऐसे में तुम मां कैसे बन सकती हो? तुम्हारी हालत सचमुच दयनीय है। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ उपाय बताऊंगी जो तुम्हारे पति का मन तुम्हारी ओर मोड़ सकते हैं और तुम्हारे जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं। चंद्रिका ने आंसू भरी आंखों से मां यशोदा की ओर देखा और बोली, मां, मैंने हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन मेरे पति का व्यवहार नहीं बदलता। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जो मेरे दुख को कम कर सके। मां यशोदा ने चंद्रिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, पुरुष का मन जीतने के लिए केवल बाहरी सौंदर्य पर्याप्त नहीं होता। मन को जीतने के लिए धैर्य, प्रेम और समझदारी की आवश्यकता होती है। मां यशोदा ने चंद्रिका से कहा, बेटी, मैं तुम्हें 4 ऐसे गुण बताऊंगी जो हर स्त्री में होने चाहिए। ये गुण न केवल तुम्हारे पति को तुम्हारी ओर आकर्षित करेंगे, बल्कि तुम्हारे वैवाहिक जीवन को भी सुखमय और सुदृढ़ बनाएंगे। चंद्रिका ने उत्सुकता से पूछा, मां, वे 4 गुण कौन से हैं? कृपया विस्तार से बताइए। मां यशोदा मुस्कुराई और बोली, सुनो बेटी, यह 4 गुण हैं। पहला गुण प्रेम और समर्पण। पति पत्नी का संबंध प्रेम और विश्वास की नींव पर टिका होता है। तुम्हें अपने पति के प्रति पूर्ण प्रेम और समर्पण दिखाना होगा, पर यह प्रेम स्वाभिमान के साथ होना चाहिए। उनके छोटे छोटे कार्यों और पसंद नापसंद का ध्यान रखो। जब वह घर आए, मुस्कान के साथ उनका स्वागत करो। भले ही वे तुरंत तुम्हारी ओर ध्यान न दें, तुम्हारा प्रेम और व्यवहार धीरे धीरे उनके हृदय को पिघलाएगा। दूसरा गुण धैर्य और संयम। तुम्हारा पति फिलहाल तुमसे दूरी बनाए हुए है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हें प्रेम नहीं करते। कई बार पुरुष अपने मन की उलझनों में फंस जाते हैं। तुम्हें धैर्य रखना होगा। उनके गुस्से या उपेक्षा का जवाब गुस्से से मत दो। शांत और संयमित रहकर उनकी बात सुनो। धीरे धीरे वे तुम्हारे इस व्यवहार से प्रभावित होंगे। तीसरा गुण आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास है। अपने आप पर भरोसा रखो। अपनी सुंदरता, गुण और अच्छाइयों को पहचानो। अपने पति को दिखाओ कि तुम एक ऐसी स्त्री हो जिसे खोने का डर उन्हें हमेशा रहे। यह आत्मविश्वास अहंकार में न बदले। अपने ससुराल और पति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और सम्मान के साथ निभाओ। चौथा गुण संवाद और समझदारी। कई बार रिश्तों में दूरी का कारण संवाद की कमी होती है। अपने पति से खुलकर बात करो। उनकी परेशानियों, विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करो। यदि वे किसी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित हैं, तो इसके पीछे का कारण जानो। बिना झिझक, प्रेम और सम्मान के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करो। यदि वे तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं हैं, तब भी निराश मत हो। समय समय पर अपनी भावनाएं व्यक्त करती रहो। चंद्रिका ने ध्यान से मां यशोदा की बातें सुनी और बोली, मां, ये गुण तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे पति तो मेरी ओर देखते भी नहीं। मैंने पहले भी कोशिश की, पर वे मुझे ताने मारते हैं। मां यशोदा ने गहरी सांस ली और बोली, बेटी, तुम्हारी स्थिति कठिन है, पर असंभव नहीं। मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताती हूं। हर रात जब तुम्हारा पति सोने आए, तुम स्वयं को सजाओ। हल्के, सुंदर और स्वच्छ वस्त्र पहनो। अपने व्यवहार में मधुरता लाओ। उनके लिए कुछ ऐसा करो जो उन्हें प्रसन्न करे। उनका पसंदीदा भोजन बनाना, उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखना। पर यह सब करते समय अपना आत्मसम्मान बनाए रखो। तुम्हें दिखाना होगा कि तुम हर स्थिति में प्रेममयी और मजबूत बनी रह सकती हो। चंद्रिका ने सिर हिलाया और बोली,
मां, मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन अगर यह भी काम न करे तो मैं क्या करूं? मां यशोदा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, यदि सारी कोशिशों के बाद भी तुम्हारा पति नहीं बदले तो तुम्हें अपने आत्मसम्मान और खुशी की रक्षा के लिए कठिन निर्णय लेना होगा। पर अभी हार मत मानो, भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखो और इन उपायों को अपनाकर देखो। चंद्रिका ने मां यशोदा की सलाह को मन में बिठाया और अगले ही दिन से उनके बताए गुणों को अपनाना शुरू किया। वह हर रात सज संवर कर अपने पति के सामने जाती, प्रेम से भोजन बनाती और उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती। शुरू में भद्रसेन ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे चंद्रिका के प्रेम और समर्पण ने उनका हृदय पिघलाना शुरू कर दिया। एक रात जब चंद्रिका ने उनके लिए उनका पसंदीदा भोजन बनाया और प्रेम से परोसा, भद्रसेन ने पहली बार उसकी ओर गौर से देखा। उसकी आंखों में चमक थी और उसने कहा, चंद्रिका, तुमने आज इतना अच्छा भोजन बनाया, तुम सच में बहुत अच्छी हो। चंद्रिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, मैं बस चाहती हूं कि हमारा रिश्ता पहले जैसा प्रेममयी हो जाए। भद्रसेन कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर बोले, मुझे माफ कर दो चंद्रिका, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। अब मैंने अपनी गलतियों को समझ लिया है। उस रात के बाद भद्रसेन धीरे धीरे अपनी आदतें बदलने लगे। वह चंद्रिका के साथ समय बिताने लगे, उसकी बातें सुनने लगे और उसका सम्मान करने लगे। चंद्रिका का प्रेम और आत्मविश्वास देखकर वे उसकी ओर और अधिक आकर्षित होने लगे। कुछ महीनों बाद चंद्रिका को यह खुशखबरी मिली कि वह गर्भवती है। यह सुनकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। चंद्रिका ने तुरंत मां यशोदा को यह समाचार दिया। मां यशोदा हंसते हुए बोली, बेटी, मैंने तुमसे कहा था ना, प्रेम और धैर्य से सब कुछ संभव है। अब तुम अपने पति के साथ खुशहाल जीवन जियो और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना रहे। इस प्रकार चंद्रिका और सूर दोनों बहनों ने अपने अपने वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और शांति पाई। उनकी कहानी नंदगांव में एक प्रेरणा बन गई और लोग मां यशोदा की बुद्धिमत्ता और उनके द्वारा बताए गए 4 गुणों की प्रशंसा करने लगे। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, धैर्य, समर्पण और समझदारी से हर वैवाहिक जीवन को सुखमय, संतुलित और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। प्रिय मित्रों, किसी भी रिश्ते में प्रेम, धैर्य, आत्मविश्वास और संवाद की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये 4 गुण केवल किसी स्त्री को अपने पति के निकट नहीं लाते, बल्कि उसे एक सशक्त, सम्मानित और धर्मपरायण व्यक्तित्व भी प्रदान करते हैं। रिश्तों में विश्वास और निष्ठा की नींव रखी जाए, तभी वैवाहिक जीवन सुदृढ़ और स्थिर बनता है। अब हम उस अद्भुत रहस्य को जानेंगे जो शायद आपने कभी सुना न हो। कैसे एक स्त्री ने दूसरी स्त्री को गर्भवती किया। इस दिव्य कथा की शुरुआत होती है सगर वंश से। राजा दिलीप, जो सगर वंश के उत्तराधिकारी थे, उन्हें कोई संतान नहीं थी। यह वंश भगवान विष्णु की दिव्य परंपरा से जुड़ा था और इसे आगे बढ़ाना अत्यंत आवश्यक था। जब यह समस्या गुरु वशिष्ठ के सामने आई तो उन्होंने अपने तपोबल और दिव्य ज्ञान से एक असाधारण उपाय सुझाया। दोनों रानियों के आपसी संयोग से एक रानी गर्भवती हो सकती थी। गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से यह चमत्कार संभव हुआ और रानी गर्भवती हुई। इसी गर्भ से भागीरथ का जन्म हुआ। भागीरथ ने अपनी तपस्या से गंगा को धरती पर लाकर अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया और मानवता के लिए मोक्ष का मार्ग खोला। यह घटना बताती है कि यह कोई साधारण कार्य नहीं था, बल्कि गुरु वशिष्ठ की तपोशक्ति और ईश्वर की इच्छा से संभव हुआ एक दिव्य चमत्कार था, जिसका उद्देश्य सगर वंश की निरंतरता और एक महान धार्मिक कार्य को पूरा करना था। कथा उस युग की है जब धरती पर धर्म और सत्य का राज्य था। उस समय हस्तिनापुर में एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा हुए, जिनका नाम था राजा सगर। उनके वंश की उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु की दिव्य ज्योति से हुई थी। ब्रह्मांड की रचना के समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा से कई संतानें उत्पन्न हुईं, जिनमें एक थे ऋषि कश्यप। कश्यप से मरीच, मरीच से मनु और मनु से इवाकु का जन्म हुआ। इवाकु से पुरंजय, फिर कुवलाश, युवनाश, मानधाता, हरित, चंप और बालुक, और इसी बालुक के पुत्र थे हमारे नायक राजा सगर।
राजा सगर एक यशस्वी और धर्मपरायण सम्राट थे। उनके शौर्य और भक्ति की गूंज चारों दिशाओं में थी। लेकिन उनकी कथा का रहस्यमय और हृदय विदारक हिस्सा तब शुरू होता है जब उनके 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ और एक ही क्षण में वे सभी भस्म हो गए। इस घटना का कारण था राजा सगर द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ। यज्ञ का घोड़ा, जो साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था, अचानक लापता हो गया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने उसे खोजने के लिए धरती के हर कोने में खोज शुरू की, समुद्र तटों से लेकर पर्वतों तक और अंततः पाताल लोक तक पहुंचे। वहां उन्हें महर्षि कपिल का आश्रम मिला, जो गहन तपस्या में लीन थे। लेकिन उन राजकुमारों ने संयम और आदर नहीं दिखाया। उन्होंने बिना सोचे समझे महर्षि कपिल पर घोड़ा चोरी का आरोप लगाया, उनका तप भंग किया और आश्रम में अशांति फैलाई। महर्षि कपिल, जो शांति और तप के प्रतीक थे, इस अविवेकी व्यवहार से क्रोधित हो उठे। उनकी तेजस्वी दृष्टि से निकली अग्नि ने एक पल में 60,000 राजकुमारों को भस्म कर दिया। न कोई युद्ध हुआ, न कोई हथियार चला, केवल तपोबल की शक्ति ने सब कुछ राख में बदल दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म, तप और भक्ति की शक्ति अत्यंत महान होती है। किसी भी कार्य में संयम, श्रद्धा और विवेक की आवश्यकता है। जब हम प्रेम, धैर्य और विश्वास के साथ ईश्वर की भक्ति करते हैं तो कोई भी संकट असंभव नहीं रहता। यह समाचार जब राजा सगर के कानों तक पहुंचा तो उनका हृदय टूट गया। उनके पुत्र, जो उनके वंश की शान और गौरव थे, अब केवल राख बनकर रह गए थे। किंतु यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। राजा सगर की दूसरी रानी सुमति और उनके पुत्र असमंजस इस दुखद घटना से अत्यंत व्यथित हो उठे। असमंजस ने अर्षियों से पूछा कि उनके भाइयों की आत्माओं को मोक्ष कैसे मिलेगा। वेदों की वाणी ने उत्तर दिया, केवल स्वर्ग की गंगा जब धरती पर उतरेगी और उनकी राख को अपनी पवित्र धारा से स्पर्श करेगी, तभी इन आत्माओं को मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु गंगा को धरती पर लाना कोई साधारण कार्य नहीं था। इसके लिए चाहिए थी अटूट भक्ति, कठिन तपस्या और दृढ़ संकल्प। असमंजस ने यह महान कार्य करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में तपस्या शुरू की। दिन रात सुख दुख सब भूलकर वे गंगा को धरती पर लाने हेतु साधना में लीन हो गए। किंतु नियति ने कुछ और ही मंजूर किया। असमंजस वृद्ध हो गए और अपने जीवन काल में गंगा को धरती पर ला न सके। उनकी यह तपस्या उनके पुत्र अंशुमान को विरासत में मिली। अंशुमान ने भी अपने पिता के संकल्प को आगे बढ़ाया। उन्होंने वनों में कठोर तप किया, भगवान को प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश की, किंतु गंगा का अवतरण उनके लिए भी असंभव रहा। अंशुमान असफल रहे और अंततः उन्होंने यह संसार त्याग दिया। फिर आए अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप। वे अपने पिता और पितामह के अधूरे सपने से परिचित थे। उन्होंने भी राजपाट छोड़कर वनों में कठोर तपस्या शुरू की, किंतु उनकी तपस्या भी अधूरी रही और वे गंगा को धरती पर नहीं ला सके। कथा अब एक नए मोड़ पर आती है। राजा दिलीप की 2 रानियां थीं, किंतु संतान नहीं थी। सगर वंश के समाप्त होने का संकट मंडराने लगा। यह समस्या गुरु वशिष्ठ तक पहुंची। उन्होंने अपने तपोबल से एक दिव्य उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, यदि दोनों रानियां आपस में संयोग करें तो एक रानी गर्भवती हो सकती है। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, किंतु गुरु वशिष्ठ के वचनों में सत्य और शक्ति थी। उनकी कृपा और ईश्वर की इच्छा से दोनों रानियों के संयोग से एक रानी गर्भवती हो गई। समय बीता और उस गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। पर यह पुत्र साधारण नहीं था। उसके शरीर में हड्डियां नहीं थीं, केवल मांस का एक पुतला था। रानियां भयभीत हो गईं और गुरु वशिष्ठ के पास गईं। गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और अपनी तपोशक्ति से एक और चमत्कार हुआ। उस शिशु के शरीर में हड्डियां बन गईं और वह पूर्ण मानव रूप में आया। उसका नाम रखा गया भागीरथ। भागीरथ जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने वंश की पूरी कहानी सुनी। उनके हृदय में अपने पूर्वजों के लिए करुणा जगी। उन्होंने प्रण लिया कि वे गंगा को धरती पर लाएंगे और अपने 60,000 पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे। भागीरथ ने सांसारिक सुख त्याग दिए और वनों में कठोर तप शुरू किया। वर्षों तक धूप, वर्षा और ठंड सहते हुए उन्होंने एकाग्रचित्त होकर साधना की। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं माता गंगा प्रकट हुईं। गंगा ने कहा, हे भागीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं।
वर मांगो। भागीरथ ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे माता, मुझे कोई सांसारिक सुख नहीं चाहिए। मैं केवल आपको धरती पर लाना चाहता हूं ताकि मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिले और इस धरती के पापियों का उद्धार हो। गंगा मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, किंतु मेरा प्रवाह अत्यंत प्रचंड है। इसे केवल भगवान शिव ही संभाल सकते हैं। भागीरथ ने फिर भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। वर्षों की कठिन साधना के बाद शिव जी प्रसन्न हुए और कहने लगे, गंगा मेरी जटाओं में उतर सकती है, मैं उसके वेग को नियंत्रित कर लूंगा। और वह ऐतिहासिक क्षण आया। गंगा स्वर्ग से उतरी और शिव की जटाओं में समा गईं। शिव ने अपनी जटाएं खोलीं और गंगा की पवित्र धारा धरती पर बहने लगी। भागीरथ उनके पीछे पीछे चल पड़े। रास्ते में महर्षि जानू का आश्रम आया। गंगा का वेग इतना तेज था कि उनकी कुटिया बह गई। क्रोधित जानू ने गंगा को पी लिया। भागीरथ ने करुण प्रार्थना की, हे माता, मेरे पूर्वजों का उद्धार केवल आपसे संभव है, कृपा कर उन्हें मुक्त करें। जानू का हृदय पिघल गया और उन्होंने गंगा को मुक्त किया। तब से गंगा को जानवी भी कहा जाने लगा। गंगा आगे बढ़ी और हरिद्वार पहुंची, जहां सप्त ऋषियों के आश्रम थे। उन्होंने अपनी धारा 7 हिस्सों में बांटी ताकि किसी की तपस्या में विघ्न न पड़े। आज भी हरिद्वार में गंगा 7 धाराओं में बहती हैं। फिर गंगा और भागीरथ प्रयागराज पहुंचे, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। गंगा की पवित्र धारा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख को छूते ही उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। यह क्षण केवल सगर वंश के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए मोक्ष का द्वार खोलने वाला था। गंगा आज भी पापनाशिनी कहलाती हैं और उनका प्रवाह हमें ईश्वर की करुणा और तपस्या की शक्ति की याद दिलाता है, जो श्रद्धा और विश्वास से स्नान करने वालों के पापों का नाश करती है। तो मित्रों, यह थी भागीरथ की महान गाथा, जिन्होंने अपने तपोबल और अटूट भक्ति से गंगा को धरती पर लाकर न केवल अपने पूर्वजों का उद्धार किया, बल्कि पूरी मानवता को मोक्ष का मार्ग दिखाया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि दृढ़ संकल्प, तपस्या और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। पहली सीख, दृढ़ संकल्प और तप की शक्ति। भागीरथ ने असंभव कार्य गंगा को धरती पर लाना अपनी अटूट भक्ति और कठोर तपस्या से संभव कर दिखाया। दूसरी सीख, कर्तव्य और वंश की निरंतरता का महत्व। राजा दिलीप की रानियों ने वंश को बचाने के लिए असाधारण कदम उठाए। यह हमें सिखाता है कि अपने धर्म और कर्तव्य के लिए त्याग आवश्यक है। तीसरी सीख, ईश्वर की कृपा और गुरु का मार्गदर्शन। गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद और तपोबल से एक स्त्री द्वारा दूसरी स्त्री का गर्भवती होना संभव हुआ। यह दर्शाता है कि ईश्वरीय इच्छा और गुरु का मार्गदर्शन चमत्कार कर सकता है। चौथी सीख, मोक्ष का मार्ग। गंगा का अवतरण केवल सगर वंश के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए मोक्ष का द्वार खोलता है। यह हमें श्रद्धा और विश्वास की शक्ति का महत्व सिखाता है। पांचवी सीख, विनम्रता और करुणा। भागीरथ की विनम्र प्रार्थना और गंगा की सप्तर्षियों के प्रति करुणा यह सिखाती है कि महान कार्य सम्मान, संयम और धैर्य से ही पूरे होते हैं। अंत में यह कथा हमें यह विश्वास दिलाती है कि सच्ची भक्ति, कठिन तप और गुरु की कृपा से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। यह हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहने और समाज के लिए महान कार्य करने की प्रेरणा देती है। तो मित्रों, उम्मीद है आपको यह दिव्य कथा पसंद आई होगी और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आप भी इसी तरह श्रद्धा, भक्ति और तप के मार्ग पर चलकर जीवन में महानता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यह अद्भुत कथा हमें सिखाती है कि विश्वास, भक्ति और संकल्प की शक्ति कितनी महान होती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपने कर्म और भक्ति में दृढ़ रहें तो कोई भी असंभव नहीं है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि एक छोटी सी कृपा या विश्वास का असर पूरी दुनिया बदल सकता है। अपने जीवन में भी हमेशा अच्छाई और धर्म के मार्ग पर चलें और अपने कर्मों से दूसरों के लिए प्रेरणा बनें। अगर आपको यह कथा पसंद आई और आपके मन को छू गई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस अद्भुत कथा से प्रेरणा ले सकें। और हाँ, हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक कथाएं
जो आपके मन और आत्मा दोनों को छू जाएंगी।